हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस एक्सरसाइज 3.4। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस की कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस क्या होती हैं और फिर उन्हें सॉल्व करना हम सीखेंगे। इक्वेशंस के बारे में आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़कर आए हैं। ये देखिए कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। x + y = 0, 2x + 3 = 0, x² + x + 1 = 0, x³ 2x² + 1 = 0। ये कुछ मैंने इक्वेशंस की एग्जांपल लिखी हैं। पहली दो एग्जांपल जो है वो लीनियर इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्यूबिक इक्वेशन है। आपने इसके बारे में पहले पढ़ा हुआ है। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस की। अब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या है ये देखें। sin x = 1/2, cos x = 1/√2, sin x + cos x = 1। इन इक्वेशंस में और इन इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास sin x cos x sin x cos x। तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व हों, ऐसी इक्वेशंस को हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस कहेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे जब हम इन्हें सॉल्व करते थे हमें एक्स वाई या एक्स की वैल्यू मिलती थी। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये जो एंगल्स हैं इन एंगल्स की हमें वैल्यू मिलेगी और उन वैल्यूज़ को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। sin x = 1/2। हमने इसे अब सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने x एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें 1/2 कौन सा एंगल है जिसका साइन जो है वो 1/2 होता है? आपको याद होगा, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। ये वैल्यू आपने याद कर रखी है पहले। इसकी वैल्यू आप 0 है, ये 1/2 है, ये 1/√2 है, √3/2 है, ये 1, ये 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये वैल्यू हमें आती हैं। अब इन वैल्यू से आप मुझे बता सकते हैं कि sin x की वैल्यू 1/2 कब है? जब एंगल 30 डिग्री होगा। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? sin π/6। तो sin x किसके इक्वल हो गया? sin π/6 की। मतलब यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? π/6। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब देखें क्या कोई और भी वैल्यू है एंगल की जहाँ पे sin की वैल्यू जो है वो 1/2 होती हो? ये देखें, हमने ये भी पहले कर चुके हैं। देखिए sin π-x = sin x। जब हमने प्रीवियस वीडियो में ये इसके बारे में हमने पढ़ा है। sin π-x = sin x, मतलब साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन वो पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? देखिए sin π - π/6 और मेरे पास क्या एंगल बन जाएगा? sin 5π/6। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दो एंगल आ गए हमारे पास। sin π/6 की वैल्यू भी 1/2 होती है और sin 5π/6 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो कितनी वैल्यू आ गई? दो वैल्यू आ गई। अब देखें क्या इसके अलावा भी क्या कोई और वैल्यू हो सकती है? देखें
आपको पता है कि जो साइन एक्स है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है? क्या पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब हर 2 पाई के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होती है। तो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6। ये देखें, ये एंगल है पाई बाई 6। अब 2 पाई आप इसमें जोड़ दें तो ये बन गया 2 पाई प्लस पाई बाई 6। एंगल फिर वही रहा और क्या वैल्यू आ गई, साइन 6 to 12 13 पाई अपॉन 6। सिमिलरली आप एक बार और इसमें टर्न ले लें, कितने टर्न हो गए, 2 हो गए। ये बन गया साइन 4 पाई प्लस पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू साइन 25 पाई अपॉन 6। इस प्रकार आपके कितनी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू। आप 2 पाई इसमें ऐड करते जाओ, आपको डिफरेंस वैल्यू मिलती जाएंगी। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ पे पहला x कितना है, पाई अपॉन 6, दूसरा 5 पाई अपॉन 6, तीसरा 13 पाई अपॉन 6 और ये 25 पाई अपॉन 6 एंड सो ऑन। तो हमने देखा कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो इनफाइनाइट वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही हैं। तो ये सारे क्या हुए, सॉल्यूशन हुए। लेकिन हमने इस चैप्टर में जो सॉल्यूशन पढ़ने हैं 2 प्रकार के पढ़ने हैं। पहला हमने करना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा हमने फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन। अब पहले बात करते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है। अब देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इनमें से हमने फाइंड करने हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन से हैं। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन होंगे, जिन एंगल्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 2 पाई के बीच में लाई करेगी वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। जैसे ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू 0 to 2 पाई। ठीक है जी। अब देखें ये हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैं। अब देखें इनमें से कौन से एंगल हैं जो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई कर रहे हैं। ये देखिए पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, क्या 13 पाई बाई 6 है, नहीं है, क्योंकि 13 देखो 13.6 है तो ये 2 पाई से ग्रेटर है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो क्या आ गए, ये 2 आ गए। ठीक है जी। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए ये एक पाई बाई 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 5 पाई बाई 6 है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे ये इन 4 क्वाड्रेंट में किसी में 1-2 में लाई करेंगे। ठीक है जी। तो वहाँ पे हम उनको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब एक चीज़ आपने नोट करनी है कि आपको हर एक इस क्वेश्चन में ये जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जब सॉल्व करेंगे तो हमें 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने मिलेंगे जी, 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेंगे। अब देखिए जो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन है फर्स्ट, वो आपको लर्न है क्योंकि आपने ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो एंगल है आपने लर्न किए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे जब आपने साइन एक्स को 1/2 किया, फटाफट आपने जवाब दिया कि पाई बाई 6 है, क्योंकि ये आपको लर्न है कि जो 30 डिग्री की वैल्यू है साइन एक्स की वो 1/2 होती है, तो ये आपको लर्न है। तो आपका ये पहला जो आंसर है वो आपको आता है। लेकिन अब जो सेकंड है ये पाई बाई 6, वो हमने देखो कैसे फाइंड आउट किया। हमने ये मेथड यूज़ किया। कौन सा मेथड यूज़ किया, ये वाला।
कि साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता है। तो सेकंड जो हमारे पास मिलेगा वो किससे मिलेगा, मेथड से। जैसे मान लो यहाँ पे कोज एक्स होता है, तो कोज एक्स का जो है सेकंड यहाँ पे होता, तो सेकंड कहाँ से है, फर्स्ट तो इसी में से मिलना था, सेकंड कहाँ मिलना था कि जो कोज है पाई माइनस एक्स 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, कोज एक्स। कौन सी क्वाड्रेंट में पहुँच रहा था, फोर्थ में। हमें कहाँ मिलना था, यहाँ मिलना था। और वो हमने कैसे फाइंड आउट करना, मेथड से। मतलब ये हमारे दिमाग में ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि हमने वो सेकंड जो सॉल्यूशन है वो हमने कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर है। अब हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की, कि जनरल सॉल्यूशंस को हमने कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम जनरल सॉल्यूशन का कंसेप्ट समझेंगे कि जनरल सॉल्यूशन क्या चीज़ है। देखिए, ये एक साइन एक्स का ग्राफ है और मैं यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू 0 ले रहा हूँ। ये एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आ गई। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि जो एक्स एंगल है वो कौन से ऐसे एंगल हैं जहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 0 है। मतलब इस डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे। अब देखो, यहाँ ग्राफ से हमें आसानी से पता चल जाएगा कि x के कौन से एंगल हैं, वैल्यू हैं जहाँ जहाँ साइन एक्स 0 है। ये देखिए, ये पॉइंट है -2 पाई, तो -2 पाई पे साइन एक्स की वैल्यू 0, माइनस पाई पे 0, 0 पे 0, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, ये 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, और इसी प्रकार ये सो ऑन चलता जाए। इस तरफ भी सो ऑन आ जाएगा, इस तरफ भी सो ऑन चला जाएगा। मतलब इनफाइनाइट आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। अब देखो, अब इन इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। और जनरल सॉल्यूशन वही है कि जितने भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो जितने एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सब को हमने एक फार्मूले में मर्ज कर देना है। मतलब वो उस फार्मूले को रिप्रेजेंट करेगा उन सभी सॉल्यूशंस को। अब देखो ध्यान से, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू n पाई, और n किसे बिलोंग कर रहा है, i को। ध्यान से देखो, n किसे बिलोंग कर रहा है, i को। i क्या है, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है जी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये इंटीजर है। अब आप ना यहाँ से वैल्यू उठाओ, यहाँ पुट करो और फिर देखें कि क्या ये वैल्यू आपकी बनती है। देखिए, पहले क्या यहाँ वैल्यू है, -2 पाई, यहाँ पे देखो -2 है, n किसे बिलोंग करा, i को। -2 पुट करें, -2 पाई आ गए। -1 पुट करके देखें, -पाई आ गया। 0 पुट करके देखें, 0 आ गया। 1 पुट करके देखें, 1 पाई 1 आ गया। 2 पुट करें यहाँ पे, 2 पाई आ गया। 3 पुट करें, 3 पाई आ गया। कहने का मतलब है कि इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन हैं, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, हमने इस फार्मूले में वो मर्ज कर दिए। मतलब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फार्मूला। इस फार्मूले को हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। समझ आ गया। सिमिलरली अब हम y इज इक्वल टू कोज एक्स लेता हूँ मैं। तो कोज एक्स में देखते हैं कि हमारे पास क्या सॉल्यूशन आते हैं। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू कोज एक्स। ये कोज एक्स का ग्राफ है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कोज एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे x के वो एंगल्स जहाँ जहाँ कोज की वैल्यू 0 है। ये देखिए जी, x इज इक्वल टू, हाँ जी, ये पॉइंट है, यहाँ पे 0 है, कितना है जी, -5 पाई/2। ये पॉइंट है -3 पाई/2। ये पॉइंट है -पाई/2। ये पॉइंट है पाई/2। ये पॉइंट है 3 पाई/2। ये पॉइंट है
5/2 एंड सो ऑन। तो ये x के वो एंगल हैं जहाँ पे cos की वैल्यू 0 है। अब क्या मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? ये देखिए 2n+1 इंटू π/2 और वेयर n बिलोंग टू i। i मतलब इंटीजर, ये सेट ऑफ इंटीजर है। अब यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, पुट करके देखते हैं कि ये जो इन सभी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये देखिए पहले यहाँ पे -3 पुट करें, -6 + 1 -5 π/6 2 -2 पुट करें, 2 2 4 4 में से 1 गया 3 3 π/2 -7 में लगा है। माइनस पुट करें, यहाँ -2 1 चला गया -π/2 ये वैल्यू आ गई। 0 पुट करें, यहाँ 0 पुट करेंगे ये खत्म हो जाएगा, π/2 बचेगा। माइनस आगे 1 है, 1 पुट करें, 2 × 1 2 2 + 1 3 3 π/2 ये। तो ये जो सॉल्यूशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन सभी सॉल्यूशंस को। तो फिर इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस का ये जनरल सॉल्यूशन है। इसमें सारे सॉल्यूशन आ गए और इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी आ गए। तो इसे क्या कहेंगे हम? जनरल सॉल्यूशन। थर्ड हमारे पास आया tan x = 0। तो ये देखें tan x होता क्या है? sin x / cos x = 0। अब ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब cos x ≠ 0। तो हमारे पास फिर क्या बचेगा? sin x = 0। अगर sin x = 0 है तो हमने sin x 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन निकाला। क्या निकाला है? x = nπ और n किसे बिलोंग कर रहा है? i को। ठीक है जी। तो जो sin x = 0 का जनरल सॉल्यूशन है वही tan x = 0 का जनरल सॉल्यूशन है। सिमिलरली cot x का ले लेते हैं हम। ये देखो cot x = 0। cot x क्या होता है? cos x / sin x = 0। तो ये तो 0 होगा नहीं, मेरे पास क्या बच गया? cos x = 0 और फिर ये cos x = 0 ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो अब हमने 4 हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे =0 उनके हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट करते हैं। अभी तक हमने इन 4 ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के हमने ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए। अब 3 और हमारे पास फार्मूले हैं, लेकिन मैं उसको ड्राइव नहीं करूँगा क्योंकि जब हमने इन एक्सरसाइज को सॉल्व करना है तो वहाँ पे वो डायरेक्ट ही वहाँ पे यूज़ होंगे। तो हम इन्हें डायरेक्ट ही याद रख लेते हैं। ये देखिए अगर आपके पास sin x = sin y आ जाए तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होगा? x = nπ ± 1 होल पावर n × y वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। अगला है cos x = cos y। तो आपके पास आ जाएगा x = 2nπ ± y और वेयर n बिलोंग टू i। और 7th ये है लास्ट है tan x = tan y और ये आ जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन x = nπ + y और n किसे बिलोंग करेगा जी? i को। तो ये 7 फार्मूले हैं जो आपने याद रखनी है, तभी हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा एक और पॉइंट याद रखें कि अगर आपको इनके रेसिप्रोकल आ जाएं, जैसे कोसेकेंड x = कोसेकेंड y मिल जाता है आपको, सेकेंड x = सेकेंड y मिल जाता है, कोट x = कोट y मिल जाता है, तो फिर आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखिए कोसेकेंड x का रेसिप्रोकल sin x है तो यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। अगर सेकेंड आता है तो ये कोस वाला फार्मूला लगेगा और अगर कोट आपको मिल जाता है तो आप वहाँ पे उसको tan x में कन्वर्ट करके ये फार्मूला अप्लाई कर लें। ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया है कि हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो हमने क्या किया?
कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और एक हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन जब हमने फाइंड आउट करना है तो जो भी हमारे पास फंक्शन होगा हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें याद है, क्योंकि हमने 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू हमें याद है। एक वैल्यू वो आ जाएगी, वो आपको लर्न है, वो वैल्यू, 2 वैल्यू आपने निकालनी है, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू। एक वैल्यू कैसे आ जाएगी, वो आपको पता है, लर्न किया हो आपने, ऑलरेडी लर्न है आपको कि उस एंगल पे वैल्यू कितनी। दूसरी हमने फाइंड आउट करनी है मेथड से। किसे करनी है, मेथड से, क्योंकि मेथड आपको बताया है कौन सा मेथड है, ये हमने, ये देखिए, इसे हम यूज़ करके क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता आल, यहाँ पे साइन कोसेकंड, यहाँ पे कोट और टैन, यहाँ पे कोज और सीकंड। इस मेथड से हम सेकंड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएंगी। जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम वहाँ से जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए फिर हम पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, tan x = √3। अब हमने इसमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, 2 चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देखिए, हम पहले फाइंड आउट करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि √3 tan का कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू √3 है। ये देखें, यहाँ पे tan x नहीं है, tan x भी यहाँ पे ले लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 0.10, ये बनेगा 1/√3, ये 1, ये √3 और ये इनफाइनाइट। अब देखें जी, tan x है √3, तो √3 60 डिग्री, क्या मैं इसे tan π/3 लिख सकता हूँ जी। तो tan π/3 की वैल्यू जो है वो √3 होती है। मैंने ये भी बताया था कि जो आपको फंक्शन होंगे, यहाँ पे जो फंक्शन मिलेंगे उनकी 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे, और क्योंकि वो दोनों किस में लाई करेंगे, 0 और 2 पाई के बीच में। किस में लाई करेंगे, 0 और 2 पाई के बीच में। अब हमने फाइंड आउट करना है कि और कौन सा एंगल है जहाँ पे इसकी वैल्यू √3 होती है। अब देखें, आपको ये भी पता है कि जो tan है पाई प्लस x कितना होता है जी, tan x, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में tan पॉजिटिव होता है और पाई प्लस x क्या होता है, tan x। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि हमारे पास tan, ये कोमा डाल देते हैं, AC का है कोमा, tan पाई प्लस π/3, इस एंगल की वैल्यू भी √3 होगी। तो मेरे पास बन गया जी, देखिए, tan x = tan π/3 tan 4π/3। ये 2 एंगल हैं जहाँ पे इनकी वैल्यू √3 है। तो फिर मेरे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन R क्या बन गया जी, x = क्या एंगल है, π/3, और दूसरा क्या है, 4π/3। ठीक है जी, कितना समझ आ गया। अब हम फाइंड आउट क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन आपके पास 2 एंगल हैं, एक ये है और एक एंगल ये है। तो हमने क्या करना है कि इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट एंगल उसे ले लेना है। तो यहाँ पे हम लेंगे, नाउ tan x = tan π/3, tan x = tan π/3। हाँ जी, कौन सा फार्मूला बना, ये देखिए, tan x = tan y, ध्यान दीजिए, tan x = tan π/3, tan x = tan y। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है वो आपको याद रखना है, क्या है, x = nπ + y, और n किससे बिलोंग करेगा, i को। हाँ जी, अब बताएं, x की जगह पे x है जी, और y की जगह पे कौन है, π/3। तो मेरे पास क्या आएगा, देयरफॉर जनरल
सॉल्यूशंस इज, क्या बन गया जी, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, यहाँ पे y कौन है, पाई बाई 3, और n किसे बिलोंग करेगा, i। ये आपका आंसर है। तो कोई मुश्किल नहीं है, कितना आसान काम है। ये आपके पास आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन और ये क्या आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है जी। हाँ, सेकंड क्वेश्चन देखें, सीकेंट x इज इक्वल टू 2। तो क्या मैं सीकेंट को यहाँ पे 1 अपॉन कोज x इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ, और दिस इम्प्लाइज कोज x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी, ये आ गया जी कोज x इज इक्वल टू 1/2। अब देखें जी, अब कोज का कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/2 है, चेक करें जी। ये मैंने लिखा है कोज, ये है जी 1/2, कौन सा एंगल है जी, 60 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ पे कोस π/3 लिख दूँ, कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है जी, 1/2। अब देखें, मैंने कहा कि हर फंक्शंस के दो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेंगे। अब हमने दूसरा ढूंढना है। दूसरा देखो, पहले देखो कोस कौन सी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। देखिए कौन सी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो फोर्थ में मेरे पास क्या बन जाएगा फिर, कॉस 2π - π/3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप -π/3 भी लिख सकते हैं। आपको पता ना कि अगर यहाँ पे एंगल x है तो यहाँ पे एंगल -x है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव था कोस। तो ये मेरे पास कोस की दो वैल्यू आ गई जो 0 और 2π के बीच में है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, 0 से लेकर 2π के बीच में ही हमने एंगल लेना है। तो फिर पहला एंगल कहाँ आ गया, यहाँ पे, और दूसरा एंगल फोर्थ में। तो फोर्थ में क्या करेगा, 2π - π/3। हाँ जी, क्या बन गया जी, ये बन गया cos π/3, cos 3 to 6, और ये बन गया 5π/3। तो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बन गया, x इज इक्वल टू π/3, 5π/3। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए हमने क्या करना है कि इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो हम ले लेते हैं। वैसे तो आप ये बड़ा वाला एंगल भी ले लेते तब भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन हम हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल ही हम कंसिडर करते हैं। ये आ गया जी, नाउ कोज x इज इक्वल टू कोज π/3। हाँ जी, कौन सा फार्मूला बना, ये देखिए कोज x इज इक्वल टू कोज y। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखें जनरल सॉल्यूशन इज, हाँ जी क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y, यहाँ पे y कौन है, π/3, और n किसे बिलोंग कर रहा है, i। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, कोट x इज इक्वल टू -√3। अब कोट x इज इक्वल टू -√3 है, तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन हमने लिए थे उसमें साइन कॉस टैन है। तो पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं टैन में। तो ये देखें कोट क्या होता है जी, 1/tan x इज इक्वल टू -√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और आपके पास tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/√3। अब हम क्या करेंगे, x एंगल ढूंढेंगे tan का जिसकी वैल्यू 1/√3 हो। हाँ जी, देखिए यहाँ पे ये tan है जी 1/√3। तो 1/√3 है tan का कौन सा एंगल, 30 डिग्री। क्या मैं इसे ऐसे लिखता हूँ -tan π/6। तो मेरे पास आ गया tan x की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू -tan π/6। अब देखिए इसमें एक नया पॉइंट जुड़ गया माइनस का। पिछले हमने जो दो क्वेश्चन किए वो पॉजिटिव थे, यहाँ पे क्या है नेगेटिव। अब आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि हमारे पास कितनी वैल्यू मिलेगी, 0 2 π के बीच में tan की दो वैल्यू मिलेगी। अब ये नेगेटिव है, तो अब पहले तो ये देखते हैं कि tan कौन कौन सी क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। ये देखिए जी tan सेकंड में नेगेटिव है और फोर्थ में नेगेटिव है। तो पहले तो इस एंगल को
हम सेकंड में ले जाते हैं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan पाई माइनस पाई बाई 6। देखो पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये एंगल जो है वो चला गया क्वाड्रेंट नंबर सेकंड और वहाँ पे ये माइनस उसमें हट गया। क्या मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि tan फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। तो ये मेरे पास दो वैल्यू बन गई। क्या बन गई, इज इक्वल टू tan 5 पाई बाई 6 और tan 6 to 12 11 पाई बाई 6। तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास। तो आपके पास में प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बन गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बन गया, x इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6 और 11 पाई अपॉन 6। ठीक है जी, समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आपने इनमें जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसको ये ले लेना आपने। या ये tan x इज इक्वल टू tan 5 पाई अपॉन 6। हाँ जी, फार्मूले के मुताबिक देखो tan x इक्वल टू tan y, ये मेरे पास आ गया। देयरफॉर क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y कौन है यहाँ पे 5 पाई अपॉन 6 और n किसे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2। हाँ जी, तो कोसिकेंट है तो पहले से हम चेंज कर लेते हैं। कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं जी 1 अपॉन साइन x इज इक्वल टू -2। तो मेरे पास बन जाएगा साइन x इज इक्वल टू -1/2। अब हम क्या करेंगे, साइन का कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/2 है। देखिए साइन x 1/2, कौन सा एंगल साइन का 30 डिग्री। तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस साइन पाई बाई 6। अब जो फंक्शन है उसके साथ माइनस लगा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले इस फंक्शन को हम ले जाते हैं जहाँ पे ये माइनस है। अब देखो साइन कहाँ कहाँ माइनस है, साइन एक थर्ड में माइनस है और फोर्थ में माइनस है। तो मैं इसे देखो कैसे लिख सकता हूँ, साइन x इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6, साइन पाई प्लस पाई बाई 6, मतलब थर्ड में मैंने इसे चेंज कर दिया। और फिर फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और मैं 2 पाई माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 पाई माइनस पाई बाई 6 तब भी फोर्थ में होगा। अगर मैं एंगल के साथ माइनस लगा देता हूँ तब भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा। मेरे पास बन गया साइन x इज इक्वल टू साइन 6 पाई और ये बन गया 7 पाई बाई 6 और ये बन गया साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बन गया जी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बन गया, x इज इक्वल टू कौन कौन से एंगल हैं, 7 पाई अपॉन 6 माइनस पाई अपॉन 6 है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए आप ले लें एंगल, चाहे ये एंगल ले लें चाहे ये एंगल ले लें। तो मैं ले लेता हूँ साइन x इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6 वाला, ये ले लिया मैंने। ठीक है जी, आप ये भी ले लें तब भी आपका आंसर ठीक ही होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन x इक्वल टू साइन y, हाँ जी क्या आंसर है, देखिए x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस होल पावर n इंटू वाई, वाई यहाँ पे क्या माइनस पाई बाई 6 और n किससे बिलोंग कर रहा है, आई। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। आप इसे चाहें तो और भी इकट्ठा कर सकते हैं। ये आ गया जी n पाई प्लस -1 n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6 n बिलोंग टू आई। ठीक है जी, ये माइनस इसके साथ चला गया, n प्लस 1 हो गया। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है।